रिया जी, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने कब झूठ बोला? अभी बाहर रिसेप्शन पे आपने बोला कि प्रार्थना के साथ एक हादसा हुआ, वो गिर गई और उसे चोट लगी। लेकिन आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि प्रार्थना को गोली लगी है, वो गोली से जख्मी हुई है। उसे झूठ नहीं कहते हैं। कभी कभी अपनों को बचाने के लिए अगर तुम झूठ बोल भी दो ना तो वो झूठ नहीं माना जाता है, वो भी जब अपने इतने सच्चे, इनोसेंट और अच्छे हों। सोचो अगर मैं सच बोल देती कि उसको गोली लगी है तो क्या ये इमीडिएटली उसको एडमिट करते? कहते पुलिस को बुलाओ, ये पुलिस केस है, फॉर्म भरो, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हमारे सामने रख देते और इलाज में बहुत देर हो जाती है। और तुम्हें पता है कि प्रार्थना को अभी एकदम इलाज की जरूरत है। अगर इलाज में जरा सी भी देर हो जाती ना तो बहुत देर हो जाती, इसलिए ये झूठ बोलना जरूरी था। एक्सक्यूज मी सर, आप चलिए साइन कर दीजिए, उनका इलाज शुरू हो चुका है। वैसे फॉर्म तो पहले ही भरा जाता है लेकिन आप अभी भर दीजिए। प्लीज आइए साइन कर दीजिए। श्योर। आपने मुझसे कहा था ना शायद हम दोनों का कोई रिश्ता है, अब मुझे भी लगने लगा है कि सच में हमारे बीच में कोई रिश्ता है। प्लीज फिल द फॉर्म। श्योर। नाम भरने की फॉर्मेलिटी तो मैंने भर दी, रिश्ता क्या है वो भी भरना है। क्या रिश्ता लिखूं और क्यों लिखूं? ये लीजिए मैम। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर अनबन हो भी गई थी तो उस लड़ाई को इतना बड़ा क्यों बनाना था कि वो बेचारी सड़क पर ऐसे अकेली रोते हुए निकल जाए? रिश्ता जोड़ा है तुम दोनों का भगवान ने अपने हाथों से, और जो उन्होंने जोड़ा है ना तुम तोड़ने की कोशिश मत करो। मैंने कोई जोड़ नहीं तोड़ा है। तो जरूर तुमने कुछ ऐसा कहा होगा कि उसके मान सम्मान पर बात आ गई होगी, वरना मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी इस तरह का स्टेप उठाएगी ही नहीं, क्योंकि वो जानती है कि शादी का मतलब क्या होता है, रिश्तों को बांधना, उनमें बंधना, उनको निभाना जानती है वो। उसको बहुत विश्वास है शादी में, अपने कुमकुम में, कुमकुम भाग्य में, मंगलसूत्र में, 7 फेरों में, 7 वचनों में। शादी की है ना तुमने प्रार्थना से, पति होना प्रार्थना के, तो पति का धर्म निभाओ, वो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। अब ये शादी तो तुम्हें निभानी पड़ेगी और तुम्हें प्रार्थना से ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया, कहां पहुंच गई वो लड़की, कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। वो और बात है कि इस मुसीबत से तुमने उसे बचाया, तो ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सिर्फ मैंने ही नहीं, आप भी थी वहां। प्रार्थना को बचाने में आपका भी हाथ है, सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं प्रार्थना का ख्याल रख लूंगा, सो आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज घर जाइए और आराम कीजिए। तुम पक्का प्रार्थना का ख्याल रखोगे ना? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो ना? इस शादी को अच्छे से निभाओ। अब उससे ऐसी कोई बात नहीं करना कि उस बेचारी के मान सम्मान को ठेस लगे। तुम उसका ख्याल रखोगे ना? प्रॉमिस? आई प्रॉमिस, मैं उसका ख्याल रखूंगा।